बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम के एक व्यापारी रहते थे। रामलाल को बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम शेखर रखा गया। रामलाल के घर वाले शेखर से बहुत प्यार दुलार करते थे। लंबे समय एवं ढेर सारी कठिनाई झेलने के बाद रामलाल को बेटा हुआ था, इसलिए घर के सारे लोगों का शेखर के प्रति बहुत अधिक लाड प्यार था, जिसके वजह से शेखर अपने घर के सारे लोगों से छूट पाकर वह बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया था। घर के किसी भी लोगों का बात नहीं मानता था। कोई कुछ कहे उसको कोई असर नहीं पड़ता था। शेखर की मांग से पहले ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी कारण शेखर को अपने मांग के प्रति ना सुनने की आदत नहीं थी और न ही मेहनत के महत्व का आभास था। शेखर ने जिंदगी में कभी दुख नहीं देखा था, इसलिए उसका जीवन के प्रति नज़रिया अलग था। और वहीं पर उसके पिता रामलाल ने अपने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार चलाते थे। रामलाल को अपनी ढलती हुई उम्र के साथ अपने व्यापार के प्रति चिंता होने लगी। रामलाल को अपने बेटे शेखर के व्यवहार से बहुत ज़्यादा डर था कि उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता है। रामलाल को इस बात का अच्छी तरह से आभास हो चुका था कि उसका और उसके घर वालों के शेखर के प्रति चिंता तथा लाड प्यार ने उसके जीवन में मेहनत के महत्व से बहुत दूर कर दिया था। भारी चिंता के बाद रामलाल व्यापारी ने निश्चय किया वो शेखर को मेहनत के फल के बारे में वह स्वयं सिखाएंगे, चाहे उसके लिए रामलाल को कितना भी कठोर क्यों न बनना पड़ेगा। रामलाल ने शेखर को अपने पास बुलाया और बहुत ही कड़वे शब्द में बात की। रामलाल ने शेखर से कहा कि तुम्हारा हमारे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने मेरे व्यापार में कोई योगदान नहीं दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत का धन कमाओ, तभी तुम्हें तुम्हारे कमाए हुए धन के मुताबिक खाना मिलेगा। इतना सुनने के बाद भी शेखर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शेखर अपने प्रति अपने पिता का कुछ देर के लिए गुस्सा समझा, लेकिन रामलाल भी ठान रखी थी। रामलाल ने अपने घर के सभी सदस्यों को गुस्सा करते हुए कहा कि शेखर की किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं करेगा और न ही उसे कोई बिना कमाए खाना देगा। शेखर से घर के सभी सदस्य बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फ़ायदा उठाया। शेखर रोज किसी न किसी से पैसा मांग लेता था और अपने पिता को दे दिया करता था। उन पैसों को रामलाल शेखर से कुएं में फेंकने को बोलता था, जिसे शेखर बिना झिझक कुएं में फेंक दिया करता था और भोजन करता रहा। ऐसा कई दिन कई महीने चलता रहा, लेकिन घर के सदस्यों को भी अपने लाडले शेखर को पैसा देना भारी पड़ने लगा। सभी शेखर से अपनी अपनी कन्नी काटने लगे, जिस कारण शेखर को मिलने वाला पैसा धीरे धीरे कम पड़ने लगा और पैसे के हिसाब से उसका भोजन भी कम मिलने लगा। आखिर एक दिन ऐसा भी आ गया कि शेखर को उसके घर वालों में से कोई भी व्यक्ति उसे पैसा नहीं दिया, जिससे शेखर को अपनी भूख शांत करने के लिए गांव में जाकर किसी के पास काम करना पड़ा। उस दिन बहुत थका हुआ अपने पिता रामलाल के पास देर से पहुंचा और पैसा देकर खाना मांगा। प्रतिदिन के अनुसार रामलाल ने शेखर को सारे पैसे कुएं में फेंकने को कहा। यह सुनकर शेखर एकदम से गुस्सा हो गया और पलटकर जवाब दिया कि पिताजी, मैं इतना मेहनत करके पसीना बहाकर ये पैसा लाया हूँ और आप इसे एक पल में कुआं में फेंकने को बोल रहे हैं। यह सुनकर रामलाल समझ गया कि आखिर आज शेखर को मेहनत के फल का महत्व पता चल ही गया। रामलाल अच्छी तरह जानता था कि उसके घर वालों शेखर की मदद कर रहे हैं, तभी शेखर वो सारे पैसे आसानी से कुएं में फेंक आता था। लेकिन यह भी रामलाल को अच्छे से पता था कि उसके घर के सभी लोग शेखर से कन्नी काट लेंगे। उस दिन शेखर के पास कोई विकल्प नहीं था। रामलाल ने शेखर को तुरंत गले से लगा लिया और अपना सारा कारोबार अपने बेटे शेखर को सौंप दिया। शेखर अब मन लगाकर अपने पिता का कारोबार संभालने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी होगी।
तो ऐसी ही और हिंदी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।